हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिलेबस ऑफ विजुअल आर्ट। पेपर कोड है 79। लाइक आप फर्स्ट टाइम जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, विजुअल आर्ट का पेपर 2023 वाला देने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको मोस्टली नीड होगी सिलेबस की। पहले आपको सिलेबस देखना है, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उससे आप एज्यूम कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको मेरे प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। जेआरएफ प्लेलिस्ट होगा, जेआरएफ के नेम से जेआरएफ विजुअल आर्ट। आप सारे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करिएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखनी है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सिलेबस के बारे में बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं करने वाली है, कुछ टर्म्स है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम से भी मिल जाने वाली हैं। इवन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है उसके बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे आपके मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। लाइक यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आपने बीएफए में पढ़ा होगा, बीएफए में लाइक फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। इवन बीएफए बीए जब भी शुरू में आपने स्टडी शुरू की होगी फाइन आर्ट्स की, तो फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के बारे में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। इवन फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं तत्वों के सिद्धांत, इंक्लूडेड हियर लाइन, कलर्स, टेक्सचर, शेप, स्पेस एंड फॉर्म। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट इन इंक्लूडेड यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, रिथम। यहाँ से आपके अगर एग्जाम में आए तो एक क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि इससे पूछ लेते हैं कि पहचानिए। तो आपको पता होना चाहिए यूनिट फर्स्ट में फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ से समझिए आपका फर्स्ट यूनिट क्लियर। लाइक लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, कलर्स, टेक्सचर, टोनल वैल्यू, पर्सपेक्टिव, डिजाइन एक्सेट्रा। अंडरस्टैंडिंग विजुअल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पोजिशन लाइक प्रोपोर्शन, यूनिटी, हार्मनी, रिथम, contrast, balance, foreshortening and emphasis. Okay, and representation through 2 and 3 dimensional in visual, environmental, conceptual and present perceptual aspects. Like जैसे कि आपको पता है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्या होते हैं। 2 डायमेंशनल पेंटिंग में आ जाएगा, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी। एंड 3 डायमेंशनल इज इंक्लूडेड आर्किटेक्चर, स्कल्पटर एंड पोर्ट्री इंस्टॉलेशन। सो फाइनली हियर यूनिट फर्स्ट इज डन एंड see the unit second various forms of visual arts and their interrelationship with other modes of creative expression, performing arts, cinema and literature. And the unit third knowledge of traditional medium like materials, technique and their application. सिंपल तरीके से जो आप पेंटिंग कर रहे होते हैं, पेंटिंग के मीडियम्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए, इवन इनकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, कब स्टार्ट हुआ। लाइक वाटर कलर कब स्टार्ट हुआ, पाउल एंड ने स्टार्ट किए थे इंग्लैंड से। ऑयल कलर का इन्वेंशन फर्स्ट टाइम हुआ है नीदरलैंड, डच, हॉलैंड, एक ही स्पेस का नेम है, वहाँ से जैन वैन आइक ने शुरू किया था। और टेक्निक कैसी कौन कौन सी होती हैं पेंटिंग की, एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना होता है, विजुअल एक्सप्रेशन लाइक कार्विंग एक प्रोसेस होता है, इंग्रेविंग एंड कार्विंग इंक्लूडेड इज हियर ग्लैप्टिक टेक्निक। एंड द नेक्स्ट वन इज कास्टिंग प्रोसेस, हैंडलिंग ऑफ कलर पिगमेंट्स। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में एग्जाम में सिंपल तरीके से पूछा जाता है कि इम्पेस्टो क्या है, ग्लेजिंग क्या है, ये किसकी टेक्निक है। तो देखिए, पेंटिंग की एक टेक्निक होती है इम्पेस्टो ग्लेजिंग। इम्पेस्टो बेसिकली इसे 3 डायमेंशनल में रखा जाता है। इम्पेस्टो की खोज, इन्वेंशन, इसकी हिस्ट्री रही थी कि रॉबर्ट ब्रिडबॉय ने इन्वेंशन किया है इम्पेस्टो को कैनवस पर विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। इस तरह की नाइफ होती है, नाइफ आपने देखा होगा, इस तरह की नाइफ स्पैचुला के थ्रू कैनवस पर अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पेस्टो। कलर्स को, थिक लेयर्स को लगाना। ग्लेजिंग क्या होती है, तो ग्लेजिंग एक ट्रांसपेरेंसी होती है। इसकी हिस्ट्री थी कि अर्ली रिनेसेंस से स्टार्ट हुआ। तो हिस्ट्री के साथ एक एक टॉपिक को आपको क्लियर करना है। देन इंटेग्लियो, रिलीफ प्रिंटिंग, फ्रेस्को, प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड फॉर म्यूरल, प्रिपरेशन ऑफ
वसली फॉर मिनिएचर। मिनिएचर का स्टार्टिंग जो रहा था, वसली बेसिकली क्या है, तो वसली एक सरफेस होता है जो मुगल एज में स्टार्ट हुई थी। पेपर को, काफ़ी सारे पेपर को अच्छे से पेस्ट करने के बाद ऊपर पेंटिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड एट वसली। एंड द नेक्स्ट वन इज इंटेग्लियो रिलीफ प्रिंटिंग। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी क्या, क्योंकि मैं जो इतना एक्सप्लेन करूंगी ना, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है एग्जाम में। देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रिंट मेकिंग। विच वन? लाइक फर्स्ट वन इज रिलीफ, and the second one is intaglio, planography, and the last one serigraphy, that is called as silk screen। तो देखिए, जब भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इंटैग्लियो, रिलीफ, इनके बारे में डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, रिलीफ के 2 प्रोसेस हो जाते हैं। पूछा जाएगा कि रिलीफ के पार्ट को पहचानिए, तो रिलीफ में हो जाएंगे, एक आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, रिलीफ में 2 प्रोसेस है, एक है लिनो कट और दूसरा है वुड कट। ये रिलीफ प्रोसेस है। पूछा जाता है रिलीफ प्रोसेस को पहचानिए, लिनो कट, वुड कट। सेकंड, इंटैग्लियो के 7 प्रोसेस हो जाते हैं। इंटैग्लियो के 7 पार्ट है, कौन कौन से? लाइक प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वा टिंट, मेजो टिंट, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। प्लेट इंग्रेविंग का हिस्ट्री देखना है आपको, प्रोसेस देखना है किस तरह से ये प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊंगी। 1430 में ये स्टार्ट हो गया था प्लेट इंग्रेविंग, इंटैग्लियो का पार्ट था। ड्राई पॉइंट 1480 में स्टार्ट हुआ है, पुस्तकालय के मालिक के थ्रू एक ड्राई पॉइंट नीडल से ड्राई पॉइंट प्रिंटिंग की जाती है। फिर एचिंग आ जाता है 1550 का। एचिंग के बाद एक्वा टिंट का टाइम है 1768। मेजोटिन 1648। मेजोटिन का जो इन्वेंशन किए हैं लुडविग ने किया है। विस्कोसिटी का जो एग्जैक्ट टाइम है 1950 और कोलोग्राफी का टाइम है 1955। इंडिया में कोलोग्राफी का इन्वेंशन जगमोहन चोपड़ा ने फर्स्ट टाइम किया। विस्कोसिटी का कृष्णा रेड्डी ने। ये छोटे छोटे टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इनकी हिस्ट्री को भी। ये आपका सेकंड क्लियर हो गया, इंटैग्लियो। एंड द हियर थर्ड वन इज प्लेनोग्राफी, ऑल्सो कॉल्ड एट लिथोग्राफी। प्लेनोग्राफी में 2 इंक्लूडेड हो जाते हैं, एक तो है लिथोग्राफी, दूसरा है लाइक सेकंड वन इज ओलियोग्राफी। लिथोग्राफी का इन्वेंशन हुआ था 1798 में सर सेनेफेल्डर के थ्रू। ओलियोग्राफी का भी, इनकी भी हिस्ट्री को आपको देखना है। सेरिग्राफी दैट इज कॉल्ड एट सिल्क स्क्रीन 1904 में एक्सप्लोर हो गया था। इसका भी आपको हिस्ट्री देखना है, किसने इन्वेंशन किया, पूरे डिटेल में आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। यहाँ से आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। सो फोर्थ वन इज यूनिट 4। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लाइक इंटैग्लियो, रिलीफ आपको पता चल गया किसके पार्ट हैं। प्रिंट मेकिंग के ये 4 प्रोसेस थे, उनके अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेस्को। फ्रेस्को क्या होता है? फ्रेस्को पेंटिंग की एक टेक्निक होती है, लाइक म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, एक फ्रेस्को ब्यूनो और दूसरा होता है फ्रेस्को सेक्को। फ्रेस्को ब्यूनो का प्रोसेस ये है कि ये वेट ऑन वेट प्लास्टर पे रेडी किया जाता है। 14th सेंचुरी में इटली में स्टार्ट हुआ था फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक। नेक्स्ट है फ्रेस्को सेक्को टेक्निक। ये इंडिया में ज़्यादा इसमें काम देखने को मिलता है। इवन अगर पूछा जाए कि दोनों में कंपेयर करके लॉन्ग लास्टिंग कौन सी है, तो फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक लॉन्ग लास्टिंग है कंपेयर देन फ्रेस्को सेक्को। क्लियर? अब देखते हैं यूनिट 4। ये जो मैंने बताया है बहुत डिटेल्ड में, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन ऊपर से आपको ये सब पता होनी चाहिए। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे डेफिनेटली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन जो हमने एक्सप्लेन किए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे वहाँ से। डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न टेक्निक, प्रोसेस एंड प्रोसीजर एंड देयर एप्लीकेशन इन कंटेम्प्रेरी विजुअल प्रैक्टिस लाइक इंस्टॉलेशन, मल्टी कलर प्रिंटिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड वेक्टर और रास्टर क्या होते हैं, तो ये फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ में ही हो जाता है। मल्टीमीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्ट, ये जितने भी ये यूनिट 4 है ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट, ग्राफिक, कंप्यूटर ग्राफिक्स से यहाँ पर क्वेश्चंस बनने वाले हैं। नेक्स्ट है यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको क्या क्या कवर अप करना होगा? द स्टडी ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न एस्थेटिक। ठीक है,
जिसे सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 6, स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजिकल पीरियड फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्टिस्ट ऑफ द वेस्टर्न विथ focus on the various movements that transform its history. And the next unit 7, study of chronological period and developments in Indian art from prehistoric to 19th century. Unit 8, contemporary practice in Indian art during 19th and 21st centuries with reference to art movements and major exponent like modern concept of advertising, designing and visual communication, experimental modes in contemporary visual expression, development of art, education in India from colonial British art school till. And unit 9, the study of art in Far East, Southeast and Central Asia and the ancient earth. Next one is unit 10, understanding visual practice of traditional communities and their contemporary transformation, the folk, tribal and craft practice in India. Syllabus for visual arts elective. There are 5 elective and the first elective is आर्ट हिस्ट्री। 5 इलेक्टिव में देखिए क्या क्या आर्ट हिस्ट्री में आपको टॉपिक कवर अप करना है, लाइक प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी, फॉर्मलिज्म, आइकोनोग्राफी, सेमेटिक एनालिसिस, मेथड्स ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, गेस्टाल्ट थ्योरी, विजुअल परसेप्शन, इम्पैक्ट ऑफ थ्योरीज इन क्लास एंड जेंडर ऑन द डिसिप्लिन, deconstruction and its transformative role for art history, contemporary shift towards a new art history as an evolving discipline, and India from colonial period and post independent era, introductions of curatorial practice, conference of museum, galleries, history, aesthetic theories and their revolutions of art, historical, critical analysis of visual objective. And the next one is Indian iconography, भारतीय प्रतिमा विज्ञान, like worship of Indian principles of iconography and its development through Vedic to Brahmical image like Indra, Surya, Agni, Varun, Kuber, Yama, Asta, Dikshpala, Vishnu, Shiva, Shakti, Sapmatrika, Kartikeya, Ganesha and river goddess Ganga and Yamunas, etc. This one is Hindu iconography and the next one is Buddhist iconography. देखिए iconography में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये तो आपको सिलेबस पता चल गया। अब आपको सूर्य का सर्च करना है, थोड़ा इंद्र का सर्च करना है, इंद्र की सवारी क्या है, क्या मेन कंटेंट थे, अग्नि का। यहाँ से 1 क्वेश्चंस के आ जाते हैं, लाइक मैच द फॉलोइंग्स करने के लिए, ठीक है। बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी में देखना होगा इंक्लूडिंग ध्यानी बुद्धा, मानुषी बुद्धा एंड बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा, मंजूश्री एंड मैत्रेय, इनके। एंड द नेक्स्ट वन इज तारा कुबेर। नेक्स्ट वन इज जैन आइकोनोग्राफी। जैन आइकोनोग्राफी में आपको पता होना चाहिए कि 24 जैन तीर्थंकर होते हैं। दे आर 24। फर्स्ट वन इज ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जानते हैं। तीर्थंकराज में इंक्लूडेड ऋषभदेव, आदिनाथ जिनकी सवारी होती है वृषभ। नेक्स्ट वन है
पार्श्वनाथ सर्प पूछा जाता है, पार्श्वनाथ की सवारी सर्प। नेमिनाथ का है शंख। महावीर स्वामी का क्या है, तो इनका सिंह हो जाएगा शेर, लॉयन। ठीक है, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाहुबली, अंबिका, सरस्वती, यक्षा एंड यक्षी इन द जैन कॉन्टेस्ट। ये सारे क्वेश्चन जो है ये स्कोरिंग मार्क्स आपके मतलब स्कोर बढ़ाने के चांसेस हो जाएंगे। इन सब टॉपिक्स को आप बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, यहाँ से आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस आते भी हैं और बहुत इसमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता है, बस सबके सवारी वाहन इनके नेम्स को सर्च कर करके नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है इंडियन स्कल्प्टर्स फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, मौर्य, सुंग, सातवाहना, कुषाण, गुप्ता, पाल, सेन, चालुक्य, सोलंकी, परमार, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, गंगा, चोलास एंड होयसल। यहाँ से आपको एक एक टॉपिक को सर्च करना है, उनके थोड़े से डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शंस लाइक मौर्य गुप्ता पीरियड में क्या क्या फेमस रहा है, आर्किटेक्चर। सिलेबस देखने में बहुत बड़ा है लेकिन सिलेबस में मेन कंटेंट क्या होगा पता है, ये जितने भी एक्सप्लोर करके दिए हुए हैं, तो आप सिलेबस को जब कवर अप करेंगे तो आपका बहुत सारा इलेक्टिव क्लियर हो जाएगा। लाइक यहाँ से अभी आप पढ़ना शुरू करेंगे मौर्य डायनेस्टी के आर्किटेक्चर, स्कल्प्टर के साथ साथ आपके आर्किटेक्चर भी क्लियर हो जाएंगे, फिर वहीं पर आप पेंटिंग भी देख लोगे। तो यहाँ पे सिलेबस में अलग अलग इलेक्टिव ज़रूर दिया हुआ है लेकिन आप साथ में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्किटेक्चर, अर्ली इंडियन आर्किटेक्चर विथ रेफरेंस टू एंशियंट लिटरेचर एंड शिल्पा टेक्स्ट, इंडस वैली मौर्य। ठीक है, इंडस वैली मौर्य के आपको आर्किटेक्चर को देखना होगा। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्तूपास, भरहुत, सांची, सारनाथ, अमरावती। अब यहाँ से क्या पढ़ना है, तो देखिए भरहुत किसका पार्ट था, सुंग का, कनिंघम ने खोज की थी। सांची किसका पार्ट था, मौर्य डायनेस्टी का। खोज किसने की, सांची है क्या, ये एक स्तूपा है। सांची की खोज किए थे रायलेट ने, रायसेन जिला में है। कब खोज हुआ, किस तरह का इसका डायमेंशन रहा है, इसे छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करना है। सारनाथ में बहुत फेमस क्या क्या रहा है। अमरावती क्यों फेमस रहा है, अमरावती ये भी एक स्तूपास है। अमरावती की जो अमरावती स्तूप है इसका खोज किए थे कर्नल मैकेंजी, कृष्णा नदी के किनारे है। तो ये कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपके सब पढ़े हुए हैं, बस आप एक बार सिलेबस पर नज़र डालना है। लेकिन जेआरएफ एग्जाम में सीक्वेंस बहुत ज़रूरी होता है, तो जो भी टॉपिक्स को आप क्लियर कीजिए तो आप बिल्कुल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ और पढ़ा कल कहीं और से ओपन किया, तो इस तरह से आपके सीक्वेंस अनबैलेंस्ड हो जाएंगे और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इवोल्यूशन ऑफ रॉक कट केव्स, लोमस ऋषि, कंदरिया, उदयगिरी, भाजा केरला, भाजा, कारले, कन्हेरी, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, एलोरा और महाबलीपुरम। अब ये पहचानना है लोमस ऋषि किसका पार्ट था, कंदरिया किसका पार्ट, उदयगिरी, भाजा। तो आपको जैसे इन टॉपिक्स को क्लियर करना है थोड़े इनके बारे में। लोमस ऋषि से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में बहुत अच्छे से। ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे डिटेल्ड में पढ़ना है आपको, अजंता डिटेल्ड में, एलोरा, जितने भी इंडियन आर्ट हिस्ट्री है। मेरा एक अगर आप हिंदी में पेपर देना चाहें तो एक वर्ल्ड आर्ट करके है मेरा प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। मैंने सीक्वेंस से वहाँ पर क्वेश्चंस को अपलोड किया हुआ है विद डिटेल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड देयर क्लासिफिकेशंस इनटू नागर, द्रविड़, वेसर। कैटेगराइज लाइक गुप्ता टेम्पल और एशियन डेवलपमेंट, परशुरामेश्वरा, मुक्तेश्वरा, लिंगराज, कोणार्क। देखिए ये तो एज ए टेस्ट एग्जाम में आया हुआ है कि परशुरामेश्वरा, मुक्तेश्वरा, लिंगराज और कोणार्क को सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो जब आप सिलेबस को अच्छे से रीड आउट करेंगे तो आपको पता होगा कि ये सारे तो सीक्वेंस में थे ही। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल ऊपर ऊपर से भी आ जाते हैं, डिटेल्ड में भी आ जाते हैं, बिल्कुल अंदर से भी आ जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से थ्योरी को कवर अप करना है। नेक्स्ट है चंदेला, प्रतिहारा, प्रमारा, सोलंकी टेम्पल्स स्टाइल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसल टेम्पल आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग विरूपाक्ष टेम्पल है मंदिर विरूपाक्ष। कैलाशनाथ इन इंक्लूडेड इट एलोरा, 18 सेंचुरी इसका टाइम ड्यूरेशन था। बेसिकली कैलाशनाथ रॉक कट के लिए बहुत फेमस रहा है और कैलाशनाथ में
शिव की मूर्ति है, द्रविड़ शैली का है और किससे इन्फ्लुएंशियल है, तो ये बेसिकली ग्रीक की जो पार्थेनन मंदिर है उससे इन्फ्लुएंस था, कैलाशनाथ मंदिर। नेक्स्ट है होयसलेश्वरा पल्लवा मोनोलिथिक, पल्लव मोनोलिथिक स्ट्रक्चरल टेम्पल, चोला टेम्पल्स, मार्तंडे सन टेम्पल इन कश्मीर। ये सारे सीक्वेंस, आपको सारे टेम्पल्स का सीक्वेंस याद रखना है। यहाँ पे आर्किटेक्चर ड्यूरिंग सल्तनत एंड मुगल एज का देखना है। तो दिल्ली सल्तनत टोटल 6 थे ना, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयदी, लोदी एंड द लास्ट वन इज मुगल सल्तनत। ठीक है, मुगल सल्तनत से लेकर आपको सल्तनत एज पढ़ना है, लाइक गुलाम वंश से लेकर के पूरे प्रॉपर मुगल डायनेस्टी तक के सारे आर्किटेक्चर को कवर करना है। फीचर्स ऑफ प्रोविंशियल लाइक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूंस टॉम्ब का इन्वेंशन कब हुआ, डबल डोम है ये, इसको किसने बनाया, इन सब के डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फतेहपुर सिकरी, सिकंदरा एंड ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, किस किंग ने इसको बनवाए थे और कहाँ पर रहा है, या फिर इसका सीक्वेंस अरेंज आ जाता है, किसने बनाया है, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। कॉलोनियल मॉडर्न आर्किटेक्चर, ली कॉर्ब्यूजे चंडीगढ़ सिटी के डिज़ाइन किए थे। चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स कोरिया क्यों फेमस रहे थे, इवन वीबी दोषी क्यों फेमस रहे थे, इनके फेमस आर्किटेक्चर के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना है। ली कॉर्ब्यूजे ने चंडीगढ़ सिटी का डिज़ाइन किया, इवन चार्ल्स कोरिया भारत भवन का स्थापना जो हुआ था 1982 ईस्वी में इन्होंने डिज़ाइन किया है। ये सारा देखने में सिलेबस इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इनके अंदर थोड़े थोड़े से टर्म्स आपको कैप्चर करने हैं बहुत डिटेल्ड में। इंडियन पेंटिंग, प्री मॉडर्न डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग लाइक वॉल पेंटिंग ऑफ एट अजंता एंड लेटर म्यूरल, ट्रेडिशनल बाग, बादामी, एलोरा, सितनवासल, ये सारे जो केव्स हैं, लाइक बाग की खोज कब हुई, 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने किया, टोटल 9 केव्स हैं। बादामी की गुफा स्टेला क्रैमब्रिज ने खोज की थी, कब किए थे, 1935 में। कितने केव्स हैं, 4 केव्स हैं, जो मैथोलॉजिकल हिंदू मैथोलॉजिकल के प्रथम अवशेष जो मिले हैं बादामी में मिले हैं। एलोरा क्यों फेमस रहा है, एलोरा राष्ट्रकूट काल का है, बेसिकली मंदिरों के लिए फेमस है, यहाँ का फेमस टेम्पल रहा है एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल। 34 केव्स हैं यहाँ पर। सितनवासल केव जैन धर्म से संबंधित है। 1934 में प्रोफेसर ध्रुबिल ने खोज किया, सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा, जैन संत सिद्धों का निवास कहा जाता है। तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स है ना बिल्कुल ऊपर ऊपर के, वो सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं। इवन सीक्वेंस भी पल्लव काल का था, ये चालुक्य राष्ट्रकूट जो जिस काल का था उसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, केरला म्यूरल सच एज मटनचेरी प्लेस एक्सेट्रा, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, मिनिएचर ट्रेडिशंस, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट, सल्तनत पेंटिंग, चौर पंचासी का विल्हड़ की है। प्री मुगल स्कूल, मुगल मिनिएचर पेंटिंग, अकबर टू शाहजहां, लाइक अकबर टू शाहजहां यहाँ दे दिया है, लेकिन आपको पढ़ना कहाँ से है, स्टार्टिंग आपको करना है बाबर टू शाहजहां, शाहजहां नहीं औरंगजेब, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के जो फेमस आर्किटेक्चर है उन्हें देखना है। उन टाइम के आर्टिस्ट कौन से थे, जैसे बाबर के टाइम में बेहजाद शाह मुजफ्फर थे। हुमायूं अपने साथ 1555 ईस्वी में भारत में आर्टिस्ट को लेकर आए थे ईरान के शातामार के दरबार से। वो आर्टिस्ट का नेम था मीर सैद अली और अब्दुस समद। फिर वो अकबर के टाइम ड्यूरेशन में रहे। अकबर के टाइम में मीर सैद अली, अब्दुस समद, दसावंद, बसावंद, ये 4 आर्टिस्ट बहुत फेमस रहे थे। फिर जहांगीर के टाइम में मंसूर, अबुल हसन, जितने भी आर्टिस्ट के बारे में एक चार्ट पेपर बनाइएगा। फिर साइड में देखिएगा कौन कौन सा आर्किटेक्चर है, इस तरह से कंपोज कीजिएगा। बहुत ईजिली आपका मुगल डायनेस्टी तुरंत रेडी हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज राजस्थानी मिनिएचर। देखिए राजस्थानी को 4 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया था। वो 4 पार्ट कौन कौन से थे,
मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती एंड ढूंढार। अब इन 4 पार्ट का आप चार्ट बनाइए। मेवाड़ के बारे में कितने उपकेंद्र हैं, मारवाड़ के बारे में, हड़ौती के बारे में और ढूंढार के बारे में कौन से किंग थे, क्या यहाँ की पेंटिंग फेमस रही है। एक शॉर्ट नोट्स बना के इस तरह डिटेल में इसे रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग एंड द नेक्स्ट वन इज दक्कन स्कूल। देखिए ये जो टॉपिक्स हैं ना इंडियन पेंटिंग, इन टॉपिक्स को आप मेरे चैनल पर ही सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, ईजिली आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए टॉपिक है मॉडर्न इंडियन आर्ट। मॉडर्न इंडियन आर्ट में क्या क्या आता है, मुझे जहाँ तक यकीन है कि आपका इंडियन आर्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा सा वेस्टर्न में प्रॉब्लम होगा, वेस्टर्न भी मैं बहुत डिटेल्ड में क्लासेस स्टार्ट कराने वाली हूँ। अगर चैनल पर न्यू है तो क्लास ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। अगर लेट ज्वाइन भी कर रहे हैं तो कोई नहीं, आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। चलिए देखिए पहला टॉपिक है मॉडर्न इंडियन आर्ट में, जैसे कि ये सारे टॉपिक मैंने कवर अप करा दिए अपने चैनल पर। लाइक राजा रवि वर्मा, ईवी हैवल, आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रैमब्रिज, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट बंगाल स्कूल। अब आपको बंगाल स्कूल में क्या बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पे किसका इन्वेंशन हुआ, वॉश टेक्निक का। ठीक है, वॉश टेक्निक का इन्वेंशन हुआ। टाइम था 1895 टू 1920, ये एग्जैक्ट टाइम रहा है। ईवी हैवल 1905 में यहाँ पर एज अ टीचर इनरोल्ड हुए थे। नेक्स्ट है नंदलाल बोस, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं नंदलाल बोस, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। विनोद बिहारी मुखर्जी, ये जितने आर्टिस्ट हैं इन सब के आपको वीडियो मेरे प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है राम किंकर बैज, अमृता शेरगिल, जामिनी रॉय। आर्टिस्ट कलेक्टिव लाइक कोलकाता ग्रुप का इन्वेंशन कब हुआ है, कितने आर्टिस्ट हैं टोटल इस ग्रुप में, आर्टिस्ट का सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ याद कर लीजिएगा। लाइक कोलकाता ग्रुप 1943 टू 53 तक चला था, प्रदोष दास गुप्ता ने इन्वेंशन किया। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, पैक ग्रुप जिसे कहते हैं, मुंबई में स्टार्ट हुआ था 1947-48 के टाइम ड्यूरेशन में, सूजा इसके फाउंडर थे। दिल्ली शिल्पी चक्रा 1949 में इन्वेंशन हुआ, BC सान्याल फाउंडर रहे थे। नेक्स्ट है चोलामंडल ग्रुप 1966 में इन्वेंशन हुआ, आर्टिस्ट थे KCS पानिक्कर, उन्होंने चोलामंडल ग्रुप का इन्वेंशन किया। नेक्स्ट चेन्नई में है, कौन सा आर्ट मूवमेंट कहाँ है, उसमें कौन कौन से मेंबर थे, किस आर्ट मूवमेंट में किस तरह का वर्क हुआ है, ये सारे चीज़ों को आपको फोकस करना होगा। 1950 टू 60 टाइम ड्यूरेशन में, एब्स्ट्रैक्शन सिंस 1970, 20 टू 21 सेंचुरी, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन, परफॉर्मेंस, डिजिटल वीडियो विथ ए स्टडी ऑफ सेलेक्ट इंडिविजुअल आर्टिस्ट। हियर द क्लियर, मुझे जहाँ तक यकीन है कि आप लोगों का ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए वेस्टर्न आर्ट। वेस्टर्न आर्ट में बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन आता है, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं आता है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए टॉपिक्स क्या क्या है, बस ये ध्यान रखिएगा आपको सीक्वेंस में पढ़ना है, और पर्टिकुलर जितने भी आर्ट मूवमेंट है वेस्टर्न आर्ट में, उसमें आपको पता होना चाहिए कब स्टार्ट हुआ, कब वो एंड हुआ, उसके बाद देन कौन सा आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, उस आर्ट मूवमेंट में क्या काम हुआ था, उसके नेक्स्ट आर्ट मूवमेंट में क्या काम हुआ है। इस तरह का आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, फाउंडर कौन थे। ओवरव्यू ऑफ वेस्टर्न फ्रॉम आर्ट लाइक प्री हिस्टोरिक टू प्रेजेंट्स, प्री हिस्टोरिक से लेकर अभी एट द प्रेजेंट तक के आर्ट को कैप्चर करना है। प्री हिस्टोरिक आर्ट लाइक एंशियंट इजिप्ट का क्या फेमस था, लाइक मम्मी के लिए फेमस रहा है इजिप्ट। खोफरे खफरे मैनकुरे का सीक्वेंस देख लीजिएगा। एवं जो स्फिंक्स टाइगर है वो कहाँ सेंटर में बना हुआ है। गीज़ा के लिए फेमस रहा था, किंग कौन थे, इसके बारे में। एजियन आर्ट, ग्रीक एंड रोमन आर्ट, अर्ली क्रिश्चियनिटिक, ग्रीक आर्ट के रोमन आर्ट के एंड होती है अर्ली क्रिश्चियनिटिक आर्ट हो जाता है। जो मिडल एज चलता है मध्ययुगीन, उसमें अर्ली क्रिश्चियनिटिक, बेंजेंटाइन, रोमनस्क और गॉथिक कला तक चलता है। एंड रोमनस क्यों फेमस रहा, बेंजेंटाइन क्यों फेमस रहा, तो जैसा कि आपको पता है कि बेंजेंटाइन बहुत फेमस था मोज़ैक के लिए, रोमनस्क देन गॉथिक आ जाता है स्टैंड ग्लास के लिए। रिनेसेंस आर्ट, रिनेसेंस के 3 पार्ट्स हैं, लाइक अर्ली रिनेसा, हाई रिनेसा एंड पोस्ट रिनेसा। रिनेसा का टाइम ड्यूरेशन आपको याद रखना है कि 1400 टू 1600 तक ये आर्ट मूवमेंट चला, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा मैनरिज्म। मैनरिज्म हिंदी में जिसे रीतिवाद कहते हैं। मैनरिज्म जो होता है बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था रीतिवाद, ये पोस्ट रिनासा, अर्ली रिनासा, हाई रिनासा एंड द पोस्ट रिनासा। जब पोस्ट रिनासा था उसे ही बोलते हैं मैनरिज्म। इसका टाइम ड्यूरेशन था
50, 30 टू 60, 100 या फिर कहीं पे मिलेगा 50, 80। ये एग्जैक्ट टाइम था। ये जो रफेल थे, रफेल के स्टूडेंट ने ही एक न्यू आर्ट मूवमेंट क्रिएट किया। इसमें कॉन्स्ट्रोपोस्टो टेक्निक का यूज़ किया गया। लाइक कॉन्स्ट्रोपोस्टो मूवमेंटेबल फिगर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। जब मैनरिज्म एंड होता है, जस्ट स्टार्ट हो जाता है बरूक आर्ट। बरूक आर्ट का एग्जैक्ट टाइम था 1600 टू, क्योंकि यहाँ पर 1600 में मैनरिज्म का एंड हुआ। देन 1600 टू 1750, 1750 तक कौन सा कला आंदोलन चला? मैनरिज्म। मैनरिज्म के बाद बरूक चला, बरूक चला। बरूक आर्ट मूवमेंट में कैसा काम हुआ है, कौन जन्मदाता कहे जाते हैं? तो बरूक आर्ट को आपको याद रखना है, इटली में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इटली में स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे कलर्स जो यूज़ किया गया है, ड्रामेटिक वे में कैप्चर किया गया है, भ्रम दिखाया गया है। लाइक बिल्डिंग्स वास्तविकता से ऊंची बनाई जाने लगी। यहाँ के फाउंडर कहे जाते हैं बरूक आर्ट के फादर ऑफ बरूक आर्टिस्ट कैरावेजियो। पीटर पाल रिबन्स भी बिलोंग करते हैं, इवन रैम्ब्रा इसी ग्रुप से। नेक्स्ट है स्कल्प्टर, लाइक रोकोको। रोकोको बहुत फेमस था, 18 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। 18 कब स्टार्ट हुआ? बरूक के एंड होते ही रोकोको स्टार्ट हो जाता है। रोकोको रॉक आर्ट के नेम से फेमस रहा है। बेसिकली रोकोको में जो वास्तविकता से ऊंची भवन बनाई गई हैं, जैसे यहाँ पे बरूक में यहाँ पर छोटे व आरामदायक भवन बनाए गए हैं, और यहाँ पर डेकोरेटिव फॉर्म में स्कल्प्टर को यूज़ किया गया है। और पोर्सलिन में काम देखने को मिल जाता है। रोकोको का जो इन्वेंशन हुआ है 18 सेंचुरी में, 2 आर्किटेक्ट थे, रॉबर्ट द कोटी, जैम मेरी ऑन्टोनोई, ठीक है। और कुछ यहाँ के फेमस आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है नियो क्लासिज्म। नियो क्लासिज्म जिसे बोलते हैं नव शास्त्रीयतावाद, ये कला आंदोलन चला था 1780 से लेकर 1830 तक का। नियो क्लासिज्म में बेसिकली काम कैसा हुआ? इसके प्रणेता थे विंकलमैन। पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रणेता कौन है? प्रणेता है विंकलमैन। इवन वर्क कैसा हुआ है इस आर्ट मोमेंट में, नियो क्लासिज्म में? तो यहाँ पे जो कैप्चर किया गया है आर्टिस्ट डेविड की बहुत फेमस पेंटिंग है, अभी 2021 के एग्जाम में आया हुआ था। 5 क्वेश्चंस। ओथ ऑफ होरासी। ओथ ऑफ होराशी जिसे हिंदी में बोलते हैं होरेशिया का प्रण, 1784 की पेंटिंग है। लुव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है। नियो क्लासिज्म की पेंटिंग है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्यों फेमस रहा है? जिसे हिंदी में स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। 1819 की यहाँ की फर्स्ट पेंटिंग है रोमांटिसिज्म की, राफ्ट ऑफ मेड्यूसा। राफ्ट ऑफ मेड्यूसा हिंदी में बोलते हैं मेडुसा का बेड़ा। मेडुसा का बेड़ा, ये आर्ट मूवमेंट फ्रांस में ही स्टार्ट रहा है। इसके जन्मदाता देखिए थियोडोर जेरिकाल्ट की ये पेंटिंग थी, फर्स्ट पेंटिंग कही जाती है रोमांटिसिज्म की। थियोडोर जेरिकाल्ट ने बनाया, लेकिन यहाँ पर जो जन्मदाता कहे जाते हैं वो दिलाक्रा को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। रोमांटिसिज्म मॉडर्न मूवमेंट्स लाइक इंक्लूडिंग रियलिज्म। अब रियलिज्म क्या है? तो देखिए रियलिज्म भी एक आर्ट मूवमेंट है, हिंदी में यथार्थवाद कहते हैं। रियलिज्म आर्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था फ्रांस में। इसके फाउंडर ग्यूस्टर क्लाइमेट कहते हैं। ग्यूस्टर क्लाइमेट को फाउंडर कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि ग्यूस्टर क्लाइमेट कौन है, तो फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं। रियलिज्म आर्ट मूवमेंट में काम कैसा हुआ है? तो देखिए अभी तक जो आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स बनाई हैं, कुछ नेचर को डिपिक्ट किया, कुछ इस तरह के कैप्चर को, माइथोलॉजिकल को, लेकिन रियलिज्म में जो रियल लाइफ में जो दिख रहा होता है, रियल फीलिंग्स को कैप्चर, फीलिंग्स भी नहीं कहा जाएगा, रियलिटी को कैप्चर किया गया। रियलिटी को नॉट टेकन फ्रॉम द ब्यूटी, खूबसूरती को कैप्चर नहीं किया गया, रियलिटी को कैप्चर किया गया, इसलिए इसे नाम दिया गया रियलिज्म। इम्प्रेशनिज्म स्टार्ट हुआ था 1872। 18-19-20 ईयर तक की आर्ट मूवमेंट चला। इसके जन्मदाता कहे जाते हैं क्लाउड मोनेट फाउंडर जन्मदाता है। बेसिकली यहाँ पे जो काम हुआ है वो लैंडस्केप को कैप्चर किया गया। आर्टिस्ट ने आउटडोर लैंडस्केप को कैप्चर किया है, लाइक वहाँ पर जा कर के एज इट इज जो जैसा वेदर दिखता था, एटमॉस्फेयर, उसे कैप्चर करते थे। कुछ अनदर आर्टिस्ट हैं, मैंने मोनेडिगास, सिस्टली, पिसारो, बर्थमरी से यहाँ की फीमेल आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट भी बहुत फेमस रहा है। ये भी आर्ट मूवमेंट जस्ट मैनरिज्म के बाद स्टार्ट हुआ था फ्रांस, पेरिस में ही। और यहाँ पर फेमस क्या रहा था, तो आपको ये याद रखना है, ये आर्ट मूवमेंट रॉजर फ्राई से एक्सप्लोर हुआ था। पूछा जाता है कि रॉजर फ्राई किस कला आंदोलन के एक्सप्लोर कहे जाते हैं, वो है पोस्ट मैनरिज्म। और इवन यहाँ के फाउंडर कहे जाते हैं
पॉल सिजान फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म एक ऐसा कला आंदोलन है जो आधुनिक कला का बढ़ावा देने, लाइक यहाँ पे जो आर्टिस्ट ने, ये कहा जाता है कि वादों का वाद किसे कहा जाता है, तो वो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म को कहा जाता है, उत्तर प्रभाववाद को। जस्ट बिकॉज यहाँ पर आर्टिस्ट ने बिल्कुल फ्रीली काम किया है। जैसे अभी तक जितने भी आर्ट मोमेंट थे, जैसे आर्ट मोमेंट है ये पर्टिकुलर, सभी ने उसी आर्ट मूवमेंट को फॉलो किया। किसी ने लैंडस्केप बनाया तो सब ने लैंडस्केप बनाया, बट यहाँ पर सब ने डिफरेंट डिफरेंट काम किए हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे पॉल सिजान ने कुछ डिफरेंट काम किया, पॉल गॉगन ताहिती लाइफ से इन्फ्लुएंस रहे थे, विंसेंट वैन गॉग का भी बिल्कुल डिफरेंट काम था स्ट्रोक्स वगैरह में। ठीक है, क्लियर हो गया इम्पैस्ट्रो टेक्निक में। नेक्स्ट फेविज्म। फेविज्म आर्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था फ्रांस में। कहाँ स्टार्ट हुआ? फ्रांस में। बेसिकली फेविज्म आर्ट मूवमेंट में क्या हुआ, 1900 टू 1910 ये टाइम ड्यूरेशन था फेविज्म आर्ट मूवमेंट का। यहाँ पर टोटल 3 एग्जीबिशंस हुई थी और बेसिकली इस आर्ट मूवमेंट के फाउंडर कहे जाते हैं हेनरी मैटिस। हेनरी मैटिस। और भी आर्टिस्ट थे लाइक ब्लमंग थे, और लेकिन ये ज़्यादा फेमस रहे। जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका भी एक चार्ट पेपर छोटा सा शॉर्ट नेम बना करके आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म बेसिकली अभिव्यंजनावाद को कहते हैं। अभिव्यंजनावाद क्या होता है? तो एक्सप्रेशनिज्म को, इसका टाइम था 1904। इस टाइम ड्यूरेशन में एक्सप्रेशनिज्म स्टार्ट हुआ था 1905 टू 10 तक। यहाँ पर एक सेकेंड, 5 टू 12। एक्सप्रेशनिज्म के फाउंडर कहे जाते हैं एडवर्ड मुंक। इस कला आंदोलन को 2 भागों में बांटा गया था, 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन। एक आर्ट चला था 1905 टू 12 तक, ड्राई ब्रुकले इसके फाउंडर कहे जाते हैं लुडविग क्रिश्नर। नेक्स्ट है 1912 टू 14 ब्लू राइडर ग्रुप इसके फाउंडर कहे जाते हैं वेस्ली कंडेंस्की। यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बस ऊपर से डिटेल में बताया, अंदर अभी हिस्ट्री बहुत है। एक्सप्रेशनिज्म में बेसिकली जो वर्क हुआ है, काम एक्सप्रेशन को कैप्चर किया गया है। नेक्स्ट है क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट का एग्जैक्ट टाइम है 1907 टू 1927। पेरिस फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। पेरिस फ्रांस में बेसिकली यहाँ पे जो वर्क हुआ है क्यूबिज्म, शंकु या फिर मतलब क्यूबिज्म को कैप्चर किया गया। पिकासो फाउंडर कहे जाते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म, फेविज्म, दादाइज्म, सरलिज्म, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, ऑप आर्ट, पॉप आर्ट, पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट लाइक मिनिमलिज्म आर्ट अमेरिका में स्टार्ट हुआ। कंसेप्चुअल आर्ट, फ्लक्स मूवमेंट लाइक पोवरा, बॉडी आर्ट, लैंड आर्ट एंड इन्वायरमेंटल आर्ट, ग्राफिटी, प्रोसेस आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, इंस्टॉलेशन, नॉन फिगरेटिव, हैपनिंग एंड फेमिन गे आर्ट। ये सारे आर्ट जो वेस्टर्न आर्ट हैं, आपको पर्टिकुलर वन बाय वन सीक्वेंस से आपको एक एक टॉपिक को क्लियर करना है। यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जस्ट बिकॉज देखिए वेस्टर्न आर्ट से तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं जेआरएफ के। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ एंशिएंट अर्नस्ट like visual expression from ancient Mesopotamia, Sumer, Akkad, Babylon, Assyria, art in and Syria period। अब आपको यहाँ पे देखना है साउथ एशिया लाइक इंट्रोडक्शन कल्चर एक्सक्लूजन बिटवीन इंडिया एंड these ancient cultures and the emergence of distinctive visual expression ancient like चाइना के बारे में आपको टॉपिक्स को क्लियर करना होगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। शुंग, शांग, जॉ, हैन डायनेस्टी, बुद्धिस्ट स्कल्पटर फॉर Tang dynasty, 6 dynasties and Tang painting, Chinese landscape, traditional from Song, जापनीज हिनेवा पोट्री पूछी जाती है। हिनेवा पोट्री कहाँ की फेमस है? जापनीज की। फिगरेटिव बुद्धिस्ट स्कल्पटर फ्रॉम नारा ऑफ कामाकुरा पीरियड।
देखिए ये वाला भी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है, पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स में एक एक टॉपिक को उठाना है। जैसे यहाँ की हिनेवा पोट्री बहुत फेमस है, टॉल ऑफ गंज आ जाता है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है जापानीज स्क्रॉल पेंटिंग के बारे में पूछा जाता है। एवं एक है डायमंड सूत्रा, डायमंड सूत्रा जिसे हीरक सूत्रा के नाम से जाना जाता है, इसका भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखिएगा। फर्स्ट टाइम इसका स्टार्टिंग पेंटिंग रहा है चाइना में। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट। इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट से आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस भी आएंगे और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। लाइक फट पेंटिंग राजस्थान की फेमस है, पिछवाई पेंटिंग नाथद्वार की, कुवेट पेंटिंग राजस्थान की, ठीक है। पटचित्र बंगाल एंड उड़ीसा की, मधुबनी मिथिला पेंटिंग बिहार की फेमस है, वर्ली महाराष्ट्र की फेमस है, पिथौरा पेंटिंग गुजरात की फेमस है, ढोकरा ब्रॉन्ज कास्टिंग, टेराकोटा ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग horses often astes various states in India, wood carving and wood dolls कहाँ की फेमस है तो आपको ध्यान रखना है, कोंडला कोंडपाली कर्नाटका बंगाल एंड मध्य प्रदेश का, लेदर पपेट्स आंध्र प्रदेश कर्नाटका, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्सटाइल्स एंड फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक्सटाइल्स ऑफ बनारस, कांचीपुरम गुजरात ओडिशा एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, टाई एंड डाई फैब्रिक्स, एम्ब्रॉयडरी, कांथा स्टिचिंग बंगाल, फुलकारी पंजाब, चंबा रुमालों के लिए, एंड द नेक्स्ट वन इज मेटल वायर इंक्लूडिंग बिद्री, इनेमलिंग जो करते हैं उसे, ज्वेलरी इंक्लूडिंग जेड beards etc. सो फाइनली इलेक्टिव फर्स्ट कंप्लीट, इलेक्टिव सेकंड में आपको क्या क्या देखना होगा, ड्राइंग एंड पेंटिंग, एस्थेटिक फंडामेंटल्स एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, इमेजेस ऑफ विजुअल आर्ट्स, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ विजुअल, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट्स, कंसेप्चुअल एंड विजुअल रियलिटी। एस्थेटिक के बारे में थोड़ा सा, इंडियन एस्थेटिक कंसेप्ट ऑफ रसा, रसा थ्योरी लाइक रसा किसने दिया, किस ग्रंथ में मेंशन होता है तो नाट्यशास्त्र का ग्रंथ नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि फर्स्ट सेंचुरी का है। इसमें टोटल 8 रस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ होता है और टोटल 9 रस होते हैं। 9वां रस जो है वो शांत रस है। शांत रस का इन्वेंशन किसने किया, किसने खोज की थी, ये भी आपको याद पता होना चाहिए, अभिनव गुप्त ने। तो ये छोटे छोटे से टर्म है, रसा में कौन से रसा होते हैं, लाइक श्रृंगार, हास्य, करूर, तो उसके कलर्स कौन से होते हैं, गॉड गॉडेस कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से रसा क्लियर, धानी, अलंकार, शिल्पा लाइक आनंद कुमार स्वामी के बारे में देखना। अच्छा हाँ, षाडांग भी आपको विष्णु धर्मोत्तर पुराना ग्रंथ देखना है। चित्रसूत्रा में क्या मिल जाएगा, चित्रसूत्रा किसकी है तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ही पार्ट है चित्रसूत्रा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है, ये याद रखना है आपको कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक जो हैं वो है मार्कंडेय मुनि, क्लियर। और चित्रसूत्रा के लेखक हैं नारायण मुनि। नेक्स्ट है षाडांग पंडित यशोधरा की पुस्तक जयमंगला में षाडांग के 6 लिम्स ऑफ षाडांग के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ होता है। टोटल 6 लिम्स ऑफ षाडांग है, रूपा भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्यम, वर्णिका, भंग। लाइक रूपा भेदा अपेयरेंस ऑफ नॉलेज, प्रमाण मेजरमेंट, भाव एक्सप्रेशन, लावण्य योजना ग्रेसफुल ब्यूटी, सादृश्यम सिमिलैरिटी, एंड द लास्ट वन इज वर्णिका भंग ए पैलेट ऑफ कलर स्कीम। तो ये एक सीक्वेंस है और इसका क्या प्रोसेस है पेंटिंग में, इसके बारे में क्वेश्चंस आपको दो लाइक अजप्शन और रीजन में आ जाएंगे, बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आनंद कुमार स्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इंडियन एस्थेटिक। सो फाइनली इंडियन एस्थेटिक क्लियर, बहुत ज़्यादा इंडियन एस्थेटिक नहीं थी, थोड़ा ही था लेकिन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वेस्टर्न एस्थेटिक। वेस्टर्न एस्थेटिक में
इमिटेशन थ्योरी देखना होगा, किसने दिया, प्लेटो की रही है। रिप्रेजेंटेशन लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, प्लेटो टीचर थे, उनके स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। अब प्लेटो के टीचर सॉक्रेटिस थे। तो यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस देखिए इनके बारे में, एस्थेटिक ऑफ लाइक हेगल, क्रॉचे, टॉल्स्टॉय, बॉमगार्टन, क्लाइव बेल, रॉजर फ्राई, आई रिचर्ड, सुजैन लैंगर, सिगमंड फ्रायड, जॉर्ज संताना। इनसे क्वेश्चंस इस तरह से आ जाते हैं, लाइक कभी इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, अरेंज सारे फिलोसफर दे दिए जाते हैं, अरेंज करना होता है। कभी इस तरह के क्वेश्चंस कोटेशन दे दिए जाते हैं, लाइक जॉर्ज संताना की सेंस ऑफ ब्यूटी बड़ी फेमस रही है, किसकी कौन से बुक बहुत फेमस है, बुक से रिलेटेड भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग। ड्राइंग एंड पेंटिंग में इंडियन पेंटिंग लाइक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग इन इंडिया, वॉल पेंटिंग ऑफ अजंता, बाग, बादामी, सितनवासल, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, ट्रेडिशनल, पाल, वेस्टर्न इंडियन ट्रेडिशनल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, प्री मुगल, मुगल राजस्थानी, पहाड़ी, बशौली, गुलेर, कांगड़ा, गढ़वाल एंड दक्कनी स्कूल, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, एडवर्टाइज लाइक एडवेंट ऑफ मॉडर्निज्म विथ राजा रवि वर्मा, बंगाल स्कूल, अभिनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। देखिए अब ये वाला टॉपिक तो आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। पूछिए कैसे, जब आपने पेंटिंग वो स्कल्प्टर वाला पोर्शन देखा था तो वहाँ भी ये सारे टॉपिक्स थे। जब आप एक टॉपिक को उठाएंगे, नोट्स बनाकर रीड आउट करेंगे, तो ये आपके सारे टॉपिक्स ऑटोमेटिक क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस देख के इतना घबराना नहीं है कि सिलेबस इतना बड़ा है, 5 इलेक्टिव है। क्या हुआ 5 इलेक्टिव, सारे पढ़े हुए चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए, अमृता शेरगिल, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, बॉम्बे, कोलकाता ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्रा, चोलामंडल, मद्रास ग्रुप एंड बड़ौदा ग्रुप। एंड इन इंडियन आर्ट ऑफ मेजर ट्रेडिशंस लाइक 1970 contemporary painting and eminent artist, impressionistic, expressionistic and abstraction like decoration, neo तांत्रिक, फिगरेटिव एंड नॉन फिगरेटिव, सैरलिस्टिक, रिप्रेजेंटेशनल, नॉन रिप्रेजेंटेशनल पेंटिंग के बारे में देखना है। नेक्स्ट है वेस्टर्न पेंटिंग। तो वेस्टर्न पेंटिंग के जितने ये सारे टॉपिक हैं, जब आप वेस्टर्न आर्ट पढ़ रहे होंगे तो सारे पेंटिंग्स को भी तो कवर अप करते चलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले वेस्टर्न आर्ट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे देन नेक्स्ट पेंटिंग पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिलेबस में अलग अलग ज़रूर दिया हुआ है। सिलेबस ये बताना चाह रहा है कि इस तरह की पेंटिंग भी पूछी जाएगी और होल डिटेल्ड भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्री हिस्टोरिक पेंटिंग फ्रांस एंड स्पेन, जो आपने पहले प्री हिस्टोरिक में देख लिया है। इजिप्शियन, एजियन, ग्रीक, रोमन पेंटिंग, बेंजेंटाइन, गॉथिक, मैनरिज्म, बरूक, रोकोको, नियो क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, फेवरिज्म, सिंबोलिज्म, क्यूबिज्म, फ्यूचरिज्म, दादाइज्म, सैरलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, ऑप आर्ट, पॉप आर्ट, मिनिमलिज्म आर्ट, पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड, न्यू मीडिया इंस्टॉलेशन, एलिजरी एंड हाइपर रियलिस्टिक रियलिज्म। बताइए यहाँ कोई टॉपिक न्यू था? ये सारा तो अभी आपने ऊपर कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो समझिए ये टॉपिक भी आपका क्लियर है। नेक्स्ट देखिए मटेरियल एंड मेथड्स। मटेरियल एंड मेथड से डेफिनेटली क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री। मैं यहाँ पे हिस्ट्री के साथ ही आपको बताती जा रही हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी तो क्या हुआ, आप थोड़ा स्किप भी कर लीजिएगा। देखिए एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल्स, सपोर्ट इन पेंटिंग, कैनवस, कैनवस लिनेन का बना होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर का 105 में तसैलून ने खोज की। किसने खोज की? तसैलून। कहाँ से बिलोंग करते हैं तसैलून? चाइना से। चाइना, चीन। तो आपको ये याद रखना है पेपर का जो इन्वेंशन हुआ है वो कब हुआ है? 105 में तसैलून के द्वारा चाइना में। चाइना में, दैट मीन्स सबसे पहली बार पेपर का इन्वेंशन चाइना में हुआ था। सो पेपर क्लियर। इंडिया में कब हुआ? 1380 का कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु थे। 1380 का कल्पसूत्र इंडिया में है। मीन्स इंडिया में पेपर का इन्वेंशन 14th सेंचुरी में हुआ। क्लियर हो गया पेपर। चलिए नेक्स्ट देखिए, पेपर क्यों फेमस रहा, कौन सा फेमस रहा? तो सियालकोट का फेमस भूरा पेपर होता है, वो बहुत फेमस था। इंडिया में मुगल एज में यूज़ हुआ, इवन पहाड़ी में भी यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है
वॉल सरफेस क्या होता है? तो जो बेसिकली म्यूरल पेंटिंग करते हैं वो वॉल सरफेस पे करते हैं। पैनल एंड मिक्स्ड मीडिया, ऑयल पेंटिंग, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये समझिए आपके प्रैक्टिस में है। लाइक हम लोग बीएफए एमएफए में इतना प्रैक्टिस कर लिए कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में हैं, ठीक है। तो यहाँ से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से एग्जाम में भी आप अपने अकॉर्डिंग करेक्ट कर लेंगे। ऑयल पेंटिंग का इन्वेंशन कब हुआ? आपको याद रखना है, नीदरलैंड में जैन वैन आइक ने किया। नीदरलैंड, हॉलैंड या फिर डच, ये 3 नेम से आएगा तो आपको पता होना चाहिए ये तीनों सेम नेम है। जैन वैन आइक ने इन्वेंशन किया। अगर पूछा जाए इंडिया में ऑयल कलर का इन्वेंशन सबसे पहले किसने किया? राजा रवि वर्मा ने। क्लियर? राजा रवि वर्मा ने। उसकी टेक्निक क्या होती है ऑयल कलर की? डार्क टू लाइट होता है, वाटर कलर का लाइट टू डार्क होता है, ठीक है। वाटर कलर का इन्वेंशन किसने किया? पहली बार इंग्लैंड में शुरू हुआ था पाउस एंड बाय के थ्रू। इंडिया में पहली बार यूज़ किए है वॉश टेक्निक बंगाल स्कूल में आर्टिस्ट अभिनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल एंड न्यू ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ वॉल पेंटिंग। ट्रेडिशनल, फ्रेस्को सेको एंड फ्रेस्को ब्यूनो। ये बिल्कुल शुरू में इलेक्टिव में आपने देखा था कि फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्यूनो क्या है, तो हमने बताया था डिटेल्ड में कि फ्रेस्को ब्यूनो 14th सेंचुरी में इटली में स्टार्ट हुआ था। इवन फ्रेस्को सेको जो एक प्रोसेस था ये स्टार्ट हुआ था इंडिया में, ज़्यादा इसका काम देखने को मिल जाता है। फ्रेस्को ब्यूनो वेट ऑन वेट प्लास्टर पे किया जाता है। फ्रेस्को सेको शुष्क भित्ति ड्राई वॉल पे कर सकते हैं। मीन्स फ्रेस्को ब्यूनो ऑन द स्पॉट कंप्लीट करना होता है। फ्रेस्को सेको जो होता है वो टाइम टू टाइम टेकर है, आराम से काम कर सकते हैं। मॉडर्न। नेक्स्ट है वाटर कलर। वाटर कलर का जैसे कि बता दिया पाउस एंड बाय ने इन्वेंशन किया, बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, ठीक है। इंडिया में पहली बार अवनीनाथ टैगोर ने। वॉश टेक्निक क्या है? तो वॉश टेक्निक बेसिकली वाटर कलर से की जाती है। अवनीनाथ टैगोर ने भारत में पहली बार वॉश टेक्निक का इन्वेंशन किए। पेस्टल क्या है? तो पेस्टल एक कलर होता है, लाइक ड्राई पेस्टल और ऑयल पेस्टल, दोनों तरह के पेस्टल होते हैं। और पेस्टल के जो फाउंडर थे, जन्मदाता, उनका क्या नाम है? तो नेम आपको याद रखना है, हिस्ट्री, उनका नाम था रुसुल्वा कैरियोला। रुसुल्वा कैरियोला ने फर्स्ट टाइम पेस्टल कलर का इन्वेंशन किया। नेक्स्ट है क्रेयॉन, एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक कलर का 1950 में पहली बार सतीश गुजराल ने इंडिया में इन्वेंशन किया। और यूरोप में दो आर्ट मूवमेंट कहे जाते हैं, फ्रांस ग्रुप और लैटिन ग्रुप के थ्रू एक्रेलिक कलर का इन्वेंशन किया गया। नेक्स्ट है कलर प्रिपरेशन, लाइक टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ पिगमेंट, कलर थ्योरी, कलर हार्मनी। कलर थ्योरी के बारे में तो थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देती हूँ। लाइक प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? प्राइमरी कलर रेड, येलो एंड ब्लू, दीज आर प्राइमरी कलर्स। रेड येलो को मिक्स करेंगे ऑरेंज बनेगा, सेकेंडरी हो जाएगा। और येलो और ब्लू को मिक्स करेंगे ग्रीन कलर बनेगा, ग्रीन कलर इज अ सेकेंडरी कलर। एंड द रेड एंड ब्लू मिक्स करेंगे तो वॉलेट हो जाएगा, दीज आर सेकेंडरी कलर। तो कौन कौन से सेकेंडरी हुए? रेड, येलो एंड ब्लू, these are primary color. ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉलेट, these are secondary color. जब हम इन दो कलर्स को, वन प्राइमरी और वन प्राइमरी को जब हमने कलेक्ट किया, मिक्स किया, सेकेंडरी बने। देन हमने वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी जब मिक्स करेंगे तो कौन से कलर बनेंगे? टर्शरी कलर्स। लाइक हमने रेड और ऑरेंज मिक्स किया तो रेडिश ऑरेंज। आपको प्राइमरी को आगे रखना है, सेकेंडरी को पीछे रखना है। तो टोटल 3 प्राइमरी होते हैं, 3 सेकेंडरी होते हैं और टोटल 6 टर्शरी कलर्स होते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह से क्वेश्चंस अपोजिट कलर पूछे जाते हैं और टर्म्स हैं कुछ कुछ। देखिए मैं यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियोस बहुत बड़े हो जाएंगे। पर्सनली मैं वीडियो इसका बना दूंगी कलर से रिलेटेड। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्ट स्कूल एंड आर्ट एजुकेशन। आर्ट स्कूल एंड आर्ट एजुकेशन में क्या क्या टॉपिक आपको कवर अप करना है? लाइक यहाँ पे सीक्वेंस आ जाता है मद्रास, कोलकाता एंड मुंबई और राजस्थान, लाहौर। तो इस तरह से सीक्वेंस अरेंज करना होता है ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कि कौन सा पहले इस्टेब्लिश्ड हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल, आर्ट स्कूल लाइक कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग पोस्ट इंडिपेंडेंट आर्ट एजुकेशन इन आर्ट स्कूल एट चेन्नई, कोलकाता, लाहौर, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर। आर्ट प्रमोशंस, आर्ट एजुकेशन थ्रो आर्ट एकेडमीज, ठीक है। ये सारे चीज़ों को थोड़ा लाइक शांति निकेतन का टाइम ड्यूरेशन क्या था, बड़ौदा का, गैलरीज म्यूजियम्स के बारे में देखना होगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स को आपको वन वन करके आप सर्च करके यूट्यूब उससे भी देख सकते हैं, गूगल करके। इलेक्टिव थर्ड अप्लाइड आर्ट।
अप्लाइड आर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आपको टर्म्स देखना होगा, व्हाट इज़ अप्लाइड आर्ट एंड किसने इसका इन्वेंशन किया। विलियम एडिंगटन, हमेशा ये लाइंस पूछी जाती है, एग्जाम में आते हैं। बेसिक ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, अप्लाइड आर्ट्स, इमेज, टेक्स्ट डेवलपमेंट, मैसेज टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड द टर्म्स ऑफ लाइक इनोवेशन एंड मूवमेंट्स। हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। कैलीग्राफी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, इवन लाइक कैलीग्राफी के डिवाइडेशन कितने कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक टाइपोग्राफी होते हैं, टाइप फेज, फॉन्ट्स, फॉन्ट्स फैमिली, आर्किटेक्चर, एनाटॉमी ऑफ लेटर्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ टाइप्स एंड साइज, अर्ली टाइपोग्राफी, लाइक टाइपोग्राफी स्टार्ट कहाँ से हुई, कितने बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके हैं, कितने पार्ट्स में हैं। और आपको हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट लाइक इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट, पर्शियन, चाइनीज़, जापानीज़ एंड रोमन। चलिए ये टाइपोग्राफी वाले भी मैं सेशन कंप्लीट करा दूंगी। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस इन इंडिया and rest of the world, letterpress, graver, silk screen and offset. Movements of influence, graphics design, art nouveau, आर्ट नोवो वेस्टर्न आर्ट का है, तो यहाँ पे पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आर्ट नोवो में कैलीग्राफी का यूज़ हुआ है, स्क्रिप्ट्स के यूज़ हुए हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है फ्यूचरिज्म, दादाइज्म, डे स्टाइल जिसे बोलते हैं नियो प्लास्टिसिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट्स, बाहाउस मूवमेंट एंड न्यू टाइपोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन एंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री, इलस्ट्रेटेड मॉडर्निज्म एंड न्यू वेव्स, पोस्ट मॉडर्निज्म, डिजिटल एक्सप्रेशन, postscript and the digital future. Advertising forms and media, print, outdoor, electronic and new media advertising, media options like newspaper, magazine, radio, TV and cinema, posters, direct mail. गोरिल्ला प्रमोशन पूछा जाता है। गोरिल्ला प्रमोशन बेसिकली होता क्या है, लाइक हमने एक एप्पल शेप लिया, इसी एप्पल के शेप में मैंने अपना शॉप, मेरा शॉप एप्पल का है, ठीक है, फॉर एग्जांपल गेस कीजिए शॉप, तो आपने एप्पल के शेप में अपने शॉप को डिज़ाइन किया। या फिर आप जू पार्क में जाते हैं, तो जू पार्क में कैसे पता चलता है, वहाँ पे प्यारे प्यारे से एनिमल्स वगैरह का इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ होता है, तो ये एक होता है गोरिल्ला प्रमोशन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का ही एक पार्ट है। डिजिटल एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, वायरल एडवर्टाइजिंग, बूम इन आउटडोर एडवर्टाइजिंग, इनडोर और आउटडोर में डिफरेंस क्या है, बिलबोर्ड्स किसे कहते हैं, ट्रांजिट्स, इनोवेशन, मटेरियल एंड एडवांटेज, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं बेसिक में। नेक्स्ट देखिए, एडवर्टाइजिंग में ये सारे अच्छे से सर्च कर लीजिएगा, एक एक टर्म्स को अपने क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट है डिज़ाइन, कैंपेनियन एंड पैकेज के बारे में, लोगो, सिंबल्स, आइडेंटिटी पूछा जाता है, लोगो जो होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैंपेन, एक सेकेंड, हाँ, कैंपेनिंग, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, क्लाइंट मार्केट रिसर्च, प्लानिंग, क्रिएटिव ब्रीफ, ये सीक्वेंस अरेंज करने के लिए भी इस तरह से आ जाता है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, डायरेक्ट मेल क्या होता है, डेवलपिंग विजुअल मैसेजेस, पोस्टर, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, बिलबोर्ड्स एंड ट्रांजिट, शो विंडोज एंड सुपरमार्केट टर्म्स, पॉइंट ऑफ सेल्स, पॉइंट ऑफ परचेज पूछा जाता है। PPT का फुल फॉर्म बताइए, पॉइंट ऑफ परचेज, इस तरह के क्वेश्चंस, यहीं से कुछ कुछ क्वेश्चन सर्टेन एज इट इज आ जाते हैं, फुल फॉर्म की तरह पूछ लिया जाता है। मीडिया सिलेक्शन, अप्रोचेज एंड टारगेट ऑडियंस, इनोवेशन इन मीडिया, न्यू टेक्नोलॉजी, टीवी ग्राफिक, मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन, वेब पेज डिज़ाइन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेक्टर एंड वेक्टर, रेक्टर एंड वेक्टर सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप और कोरल ड्रा में वेक्टर क्या है, रास्टर क्या है, इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंटरनेट, इट यूज इन
एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, नेट मार्केटिंग, प्री प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस एंड पोस्ट प्रेस। एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से सीक्वेंस अरेंज करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए प्री प्रेस, देन प्रिंटिंग प्रेस एंड पोस्ट प्रेस। मैन्युस्क्रिप्टेशन ऑफ पिक्सल एंड रिजोल्यूशन, कलर्स करेक्शंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टू प्लेट, ये एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। CPT का फुल फॉर्म हो जाता है CTP। व्हाट इज CTP? तो आपको पता होना चाहिए CTP का फुल फॉर्म है कंप्यूटर टू प्लेट। ओके, नेक्स्ट है ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है। ऑफसेट प्रिंटिंग का सीक्वेंस देखिएगा किस तरह से वो प्रिंटिंग किया जाता है, डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस होती है, यहाँ से पेपर निकलते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग में। और सब्सट्रैक्टिव एंड एडिटिव क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। एडिटिव एंड सब्सट्रैक्टिव कलर्स, तो देखिए यहाँ पे मैं क्लियर करा देती हूँ आपका कि एडिटिव कलर्स कौन से होते हैं और सब्सट्रैक्टिव कौन से होते हैं। देखिए बेसिकली एडिटिव कलर्स जो होते हैं वो RGB होते हैं। RGB कलर्स आपको कहाँ पे यूज़ करने को मिल जाएगा, लाइक आप जब फोटोशॉप कोरल ड्रॉ यूज़ कर रहे होते हैं तो कलर जो सिलेक्ट करते हैं दैट इज RGB कलर्स एंड दिस वन इज additive colors. And what is the subtractive colors? Subtractive color is a CMYK. CMYK subtractive colors हैं cyan, magenta, yellow, black. And also question में ये इस तरह पूछा जाता है what is the key of subtractive colors। तो जो K है, की का K वर्ड जो है black color वो की वर्ड है, और इसे प्रोसेस कलर भी कहते हैं, प्रोसेस कलर। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ होता है? तो आपने देखा होगा अगर आपके घर पे प्रिंटिंग मशीन होगी या फिर आप शॉप पर जाते होंगे प्रिंटिंग मशीन की शॉप पर प्रिंट कराने, तो आपने देखा होगा ये 4 ब्लॉक्स होते हैं CMYK। यहाँ पे कलर्स अलग अलग बॉक्स में फिल किया जाता है। उसके बाद पोस्ट कार्ड साइड जब आप फोटो निकलवाते हैं अपना, तो ये कलर्स का यूज़ करके प्रिंट निकलता है CMYK। दैट इज़ द सब्सट्रैक्टिव एंड एडिटिव कलर्स। ओके, हियर इज क्लियर। ये एज इट इज जितना मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट है कलर प्रिंटिंग मशीन, स्पॉट कलर्स एंड लैंस। ओके, यहाँ तक तो क्लियर। नेक्स्ट देखिए डिज़ाइन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का डिज़ाइन, एडवर्टाइजमेंट में कैसे कैसे डिज़ाइंस यूज़ हो रहे हैं इसके बारे में आपको देखना है। एडवर्टाइजिंग कॉर्पोरेट एंड न्यू ट्रेंड्स लाइक ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ एडवर्टाइजिंग, role of responsibilities of a graphic designer, creative core, creative art director, visualizer and copywriter, interaction in developing concepts, world leading advertising, famous designers of the world on branding and corporate identity design, film titles। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारे टर्म्स को देखना है। लाइक ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर एंड इट्स रोल इन क्रिएटिव न्यू विजुअल इफेक्ट, फोटोग्राफी, डिजिटल ग्राफिक्स, फिल्म टाइटल, मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन, इमेज एडिटिंग। ये सारे टर्म्स जो हैं ये आप डायरेक्ट मतलब डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर फोटोशॉप कोरल ड्रॉ में, तो वहाँ से सर्टेन क्वेश्चंस यहाँ बन जाएंगे। वेब ग्राफिक्स, टाइप ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, वेब पेज डिज़ाइनिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केट रिसर्च इन एडवर्टाइजिंग, प्रिंट मीडिया वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। काफ़ी लोग होते हैं कि एडवर्टाइजिंग का जो पोर्शन है उसे स्किप करते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको यहाँ से भी मार्क्स स्कोर होने के चांसेस हैं। एज ए टेस्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 2-3 बार इसे अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। PDF आप मेरे टेलीग्राम से ये वाले डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इलेक्टिव 4th में आपको क्या क्या देखना है। प्रिंट मेकिंग ग्राफिक्स। प्रिंट मेकिंग ग्राफिक्स के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। प्रिंट मेकिंग में कौन कौन से इंक यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पर एसिड का यूज़ करना होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट, जिस तरह से आपने
शुरू में हिस्ट्री पढ़ी थी पेंटिंग की, पेंटिंग में था फंडामेंटल्स इलेक्टिव फर्स्ट में। सेम यहाँ पर देखना है आपको ग्राफिक आर्ट में स्पेस, फॉर्म, साइज, शेप, लाइन, कलर्स, टेक्सचर। बस यहाँ पर देखिए कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपने जो पेंटिंग पढ़ी हुई है यहाँ पे आप प्रिंट मेकिंग के प्रोसेस में आ जाइए। प्रिंट मेकिंग में ये सारे टोनल वैल्यू, पर्सपेक्टिव, डिज़ाइन एंड एस्थेटिक अगर आपने प्रैक्टिस किया है फिर आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। देखिए प्रिंट मेकिंग में क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन, ये सारे सेम है जो आपने शुरू में देखे थे पेंटिंग वाले पोर्शन में, बस यहाँ पर ग्राफिक आर्ट से रिलेटेड। तो ग्राफिक आर्ट से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, देयर 4 प्रोसेस ऑफ ग्राफिक आर्ट। उन 4 प्रोसेस में जो है रिलीफ, इंटेग्लियो, प्लानोग्राफी एंड सेरीग्राफी, इनके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे ग्राफिक में, इससे बाहर और कुछ नहीं आते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा किसका पार्ट है। Understanding visual principle of composition, proportion, unity, harmony, rhythm, contrast, balance, emphasis, reproductions of two dimensional। जाहिर सी बात है कि जो प्रिंट मेकिंग है वो 2 डिमेंशनल में ही इंक्लूडेड हो जाएगा। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ, डिफिनेशन ऑफ प्रिंट मेकिंग, ग्राफिक आर्ट प्रोसेस, टेक्निक एंड मटेरियल इन एशिया एंड यूरोप, जापानीज वुड कट एंड इम्पैक्ट, मास्टर ऑफ यूकेई, ये बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर करना है यूकेई स्कूल के बारे में, एंड वर्क ऑफ मास्टर्स सच एज होक्यूसाई, हिरोशिमा एंड ओटोमो। देखिए यहाँ से ये उतमारो, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आ जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ प्रिंट मेकिंग, प्रिंट मेकिंग की हिस्ट्री क्या रही है, कहाँ से ये रूट शुरू हुआ था, तो चाइना से स्टार्ट हुआ है, एक्सप्लोर कहाँ हुआ है, मेटल मूवेबल टाइप का यूज़ कौन करते हैं, पहली बार किसने किया, तो मेटल मूवेबल टाइप के लिए जॉन गुटनबर्ग, 1450 का एडी का टाइम ड्यूरेशन रहा है। यहाँ से इस तरह से सर्टेन क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रिंट मेकिंग एज ए mode of creative expression during 19th to 20th century, from book productions to establishing of article, workshop, groups, experiments and influence on advertising। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क, यहाँ से क्वेश्चंस इस तरह बनते हैं। मोड, मीडियम एंड प्रोसेस। मीडियम एंड प्रोसेस में नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ प्रिंट मेकिंग लाइक वुड कट एंड लिनो कट, you know about that, wood cut and lino cut is the part of relief, ठीक है। और इसमें यूज़ क्या होता है, वुड कट में तो वुडन होता है, तो वुडन में क्या लास्ट में एंड ग्रैन वाले वुड होने चाहिए, इवन वुड का सरफेस कैसा होना चाहिए, उसमें ऑयल होना चाहिए कि नहीं, कौन सा इंक यूज़ करते हैं, लिनो कट की शीट कैसी होती है, लेदर की शीट होती है, लिनो कट में रोलर कौन सा यूज़ किया जाता है, यू और वी आकार के ग्रवर। तो इस तरह से जो है सर्टेन क्वेश्चंस मीडियम टूल्स से पूछे जाते हैं। इंटेग्लियो, वुड एंड मेटल। इंटेग्लियो जो होता है वो एक देखिए, वुड जो होता है वो रिलीफ प्रोसेस होता है, इंटेग्लियो जो होता है वो बेसिकली अंतः ग्रेन वाले कह लें थोड़े। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जब आप रिलीव करेंगे तो वो 3D में उभरा हुआ होता है, और उसके बाद जब इंटेग्लियो प्रोसेस में रेडी कर रहे होंगे तो वो अंदर की तरह इंग्रेव होगा, ठीक है। जो प्रिंट लेते हैं वो अंदर के पोर्शन से लेते हैं, तो वो इंटेग्लियो का पार्ट हो गया। देयर 7 पार्ट ऑफ इंटेग्लियो, लाइक एचिंग इंटेग्लियो का पार्ट है, लाइन एक्वर्ट इंटेग्लियो का पार्ट है, सरफेस प्रिंटिंग, प्लानोग्राफी तो अलग से है, ठीक है, ऑफसेट, ओलियोग्राफी, स्टेंसिल, सिल्क स्क्रीन, ये भी अलग सा पार्ट है। बस आपको ध्यान रखना है इंटेग्लियो के 7 प्रोसेस होते हैं, प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एक्वाटिंट, मेजोटिंट, विस्कोसिटी, कोलोग्राफी, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाता है प्लानोग्राफी। प्लानोग्राफी के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक आ जाता है ऑफसेट और दूसरा आ जाता है लिथोग्राफी, और सेरीग्राफी, सिल्क स्क्रीन 4th नंबर पे हो जाते हैं। अदर टेक्निक लाइक कोलोग्राफी, कोलोग्राफी भी पार्ट रहा है इंटेग्लियो का। सीनेकोले, मोनोप्रिंट, यूनिक प्रिंट, ड्राई पॉइंट। ड्राई पॉइंट किसका पार्ट है, तो ये भी इंटेग्लियो का पार्ट है। इंग्रेविंग, मेजोटिन, मेजोटिन भी पार्ट है इंटेग्लियो का। विस्कोसिटी पार्ट है इंटेग्लियो का। डिजिटल इमेजिंग, मिक्स मीडिया एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्टली इन्होंने सिलेबस बता दिया है कि इस सिलेबस से क्वेश्चन आना है, ठीक है।
अब आप सिलेबस को क्लियर कर रहे हैं, अच्छी बात है, पूरा क्लियर कीजिए, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये सारे इतने सारे पार्ट जो हैं वो किसके अंदर आते हैं। तो इस तरह से नहीं पढ़िए कि ये अलग पढ़ लिया, इस तरह से नहीं, बस आपको सिंपल तरीके से 4 प्रोसेस हैं। सबसे पहले आपको रिलीफ में सेलेक्ट करना है कौन कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, देन इंटेग्लियो में सेलेक्ट करना है, पहचानना है, विजुलाइज करना है कि कौन कौन सा पार्ट इंटेग्लियो का है। देयर 7 प्रोसेस एंड प्लानोग्राफी के 2 प्रोसेस हैं। इनके प्रोसेस भी याद रखिएगा किस तरह से टेक्निक काम होती है, इस तरह से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं सीक्वेंस अरेंज करने के लिए। knowledge on use of different kind of mediums material printing process used in print making like wood, lino, copper, zinc, plywood, stone, acrylic, paper, cardboard, gum, acid, chemicals, ink, resin, software, tools, machine, equipment, etc. Preparation of different type of surface from identification of material to design till printing. इसके लिए तो मैं आपको बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप एनालिसिस कीजिए, इनका सारा एक एक को सर्च करके देखिए कि वुड की हिस्ट्री क्या रही है, इस तरह से थोड़ा आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग का क्या वर्क रहता है, कैसे नॉलेज ऑफ वर्क, knowledge of works of master printmaker and their contributions in development of printmaking from historic to modern like Albert Dürer, Rembrandt, William Hogarth, Goya, Paul Gauguin, एडवर्ड डिगास, तुलूज लॉत्रे, डॉमे, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म में ये आर्टिस्ट हो जाते हैं। इनको आपको सर्च करके इनकी पूरी हिस्ट्री आपको पहचाननी है कि कब इनका बॉर्न टाइम रहा है और इनके आर्ट कौन कौन से फेमस है। तो देखिए ये तो मैं ये कहूँगी कि आप जब मैं वेस्टर्न आर्ट क्लियर करा रही होंगी तो वहाँ पे बहुत सारी ये हिस्ट्री तो इनकी क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स में बनाना होगा कि रैम्ब्रा की कौन सी बहुत फेमस प्रिंट मेकिंग है, अल्बर्ट ड्यूरर की कौन है, अल्बर्ट ड्यूरर किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, लाइक जर्मन से, रैम्ब्रा बिलोंग करते हैं बरूक आर्ट से, विलियम होगार्थ इंग्लैंड के आर्टिस्ट हैं, गोया इनको संधि कलाकार कहा जाता है, लाइक इन्होंने रोकोको में तो थोड़े टाइम काम किया, फिर ये रोमांटिसिज्म में भी काम किए थे। पाउल गॉगेन बिलोंग करते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। एडवर्ड डिगास फेमस लाइक प्रिंट मेकर, स्कल्पटर, इवन पेंटिंग भी इन्होंने की है, ऑलराउंडर रहे हैं। इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, टुलूज लॉत्रे क्यों फेमस रहते हैं, तो ये बेसिकली लिथोग्राफी पोस्टर्स के लिए। डॉमियर बहुत ज़्यादा ये कार्टूनिस्ट पेंटिंग के लिए, प्रिंट मेकिंग के लिए बहुत फेमस थे। फिर जर्मन एक्सप्रेशनिज्म जर्मन में स्टार्ट होता है 1904 टू 1914 तक ये टाइम ड्यूरेशन चलता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। उनके कुछ आर्टिस्ट हैं जिनमें से फाउंडर कहे जाते हैं एडवर्ड मुंक को। पैब्लो पिकासो बिलोंग करते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से। देन पॉप आर्ट, फिगरेटिव आर्टिस्ट रोशनबर्ग, ये सारे जो आर्टिस्ट हैं इनके बारे में आपको प्रिंट मेकिंग के प्रोसेस से शॉर्ट नोट्स बना के रीड करना है। डेविड हॉकनी, कृष्णा रेड्डी तो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने प्रिंट मेकिंग सीखी थी, फिर ये फॉरेन जाके शिफ्ट हो गए थे, तो इनको भी आपको अच्छे से इनकी हिस्ट्री देखनी है कि प्रिंट मेकिंग में इन्होंने किसका इन्वेंशन किया फर्स्ट टाइम। तो कृष्णा रेड्डी ने विस्कोसिटी का इन्वेंशन किया है पहली बार इंडिया में। एंड नेक्स्ट है पीटर डगलस, स्टैनले जॉन, पाउल लिंगर, कॉल समर। ये आपको पढ़ना है, एक एक आर्टिस्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट मेकिंग इन इंडिया, कंट्रीब्यूशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेस एंड स्कूल, पॉपुलर प्रिंट मेकिंग इन मिड 19th century till प्री इंडिपेंडेंस, प्रिंटिंग इमेज ट्रेंड्स इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन प्रिंट मेकर्स, लाइक राजा रवि वर्मा, इन्होंने
1894 में फर्स्टली लिथोग्राफी का इन्वेंशन किया था। लिथोग्राफी प्रिंटिंग मशीन लगाई थी कहाँ पर? लिथोग्राफी प्रिंटिंग मशीन मुंबई के लोनावाला घाटकोपर में। इनकी फर्स्ट पेंटिंग 1894 की फर्स्ट प्रिंट मेकिंग थी। शकुंतला का जन्म, बर्थ ऑफ शकुंतला। नेक्स्ट है विचित्रा क्लब। विचित्रा क्लब से आपको पता होना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो 1915। विचित्रा क्लब में 25 सॉरी एक सेकंड, हाँ विचित्रा क्लब में कैसा वर्क हुआ है। नेक्स्ट है मुकुल चंद्र डे। इन्होंने भारत में पहली बार एचिंग टेक्निक का इन्वेंशन किए हैं, एचिंग का। गगनेंद्र नाथ टैगोर क्यूबिज्म टेक्निक में फर्स्ट टाइम इन्होंने इंडिया में काम किया। इनकी थोड़े से आपको प्रिंट मेकिंग के वर्क याद करने होंगे। शांति निकेतन स्कूल, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज, विश्वरूप बोस, रमेंद्र चक्रवर्ती, हरेन दास, सोमनाथ होर, चित्तो प्रसाद, ज्योति भट्ट, कंवल कृष्णा, देवयानी कृष्णा, वाईके शुक्ला, यशवंत प्रभा, जगमोहन चोपड़ा, परमजीत सिंह, ललिता लाजमी, नैना दलाल, लक्ष्मण गौड़, आरबी भास्कर, आरएम पलानीअप्पन, सनतकर, लालू प्रसाद शाह, अमिताभ बनर्जी, ढकोजी देवराज, भूपेन खक्कर, वमन एंड नेक्स्ट है पाउल क्ली, दीपक बनर्जी, जय झरोटिया, प्रयाग झा चिल्लर, रिनी धुमाल, अनुपम सूद, जैन पारिक, कंचन चंद्रा। देखिए इसके लिए मैं आपके साथ शॉर्ट नोट शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने किस तरह देखिए जेआरएफ की प्रिपरेशन की थी। इतना ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मेन टर्म्स याद होने चाहिए। जब आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप बहुत हिस्ट्री पढ़ ले, लेकिन अभी एग्जाम के टाइम ड्यूरेशन से आपको शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया था, पर्टिकुलर एक एक आर्टिस्ट को गूगल सर्च करके उनके मेन जो अच्छे से प्रिंट मेकिंग, फेमस प्रिंट मेकिंग थे, वो नोट डाउन किए थे, और इनका बर्थ कब हुआ, किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, ये सारे टर्म्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये प्रिंट मेकिंग वाला पोर्शन में ये इंडियन आर्टिस्ट को कवर अप कर दूंगी। नेक्स्ट देखिए, प्रिंट एंड इश्यूज। गुड क्वालिटी प्रिंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? टेक्निकली एंड एस्थेटिकली कन्वर्सेशन टू आइडेंटिफाई द authenticity of prints, signature, editions, artist proof, display, mounting and preservations of print, various issues related to contemporary printmaking, mechanical productions, computer graphics, influence of advertising, workshops and groups. Elective fifth, sculpture, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ स्कल्पचर। लाइक जिस तरह आपने पेंटिंग के फंडामेंटल्स पढ़ने थे प्रिंट मेकिंग के, उसी तरह यहाँ पर अब स्कल्पचर के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। क्या क्या फंडामेंटल्स स्कल्पचर के हैं? बेसिक इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री, लाइक फंडामेंटल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ स्कल्पचर, origin and development of imaginary in sculpture, classification of sculpture, sculpture forms, conceptual reality, relevance of the study of aesthetic of sculpture practice, the early philosophical ideas in India and the West, the role and functions of sculptor in the society। यहाँ तक क्लियर? अब आपको इसके बारे में पता क्या होना चाहिए, स्कल्पचर के पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के। सबसे पहले हिस्ट्री पता होनी चाहिए, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के साथ साथ आपको एक ब्रॉन्ज कास्टिंग का टेक्निक, ब्रॉन्ज कास्टिंग का टेक्निक पता होना चाहिए। ब्रॉन्ज कास्टिंग में कितने पार्ट्स हो जाते हैं? तो सबसे पहले देखिए आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, सैंड कास्टिंग, डोगरा कास्टिंग एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। देयर आर 3 प्रोसेस इन ब्रॉन्ज कास्टिंग। अब इन तीनों में से किसी का भी आपसे एग्जाम में क्या किया जाएगा, पूछ लेगा प्रोसेस, किस तरह से डोगरा कास्टिंग की जाती है, किस तरह से सैंड कास्टिंग की जाती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। ये वाला जो है 3rd नंबर पर लॉस्ट वैक्स टेक्निक, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। डोगरा कास्टिंग बहुत फेमस रही है बस्तर की, जिसके लिए आर्टिस्ट मीरा मुखर्जी बहुत फेमस हैं। कौन से आर्टिस्ट? मीरा मुखर्जी, ठीक है। इन्होंने डोगरा कास्टिंग में बहुत काम किया। लॉस्ट वैक्स टेक्निक में इंडिया में फर्स्ट स्कल्प्टर कौन सी कही जाती? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मोहनजोदड़ो में स्कल्पचर मिली थी, डांसिंग गर्ल, जिसका साइज था 10.5 × 5 × 2.5, और ये किस में बनी थी? तो ये
लॉस्ट वैक्स टेक्निक में बनी थी, फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक स्कल्पचर रेडी हुई थी। इवन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। तो ये सर्टेन टर्म्स है जो आपको एक दूसरे से रिलेट करके रेडी रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। सेकंड ये इंपॉर्टेंट है कि स्कल्पचर में सब्सट्रैक्टिव और एडिटिव क्या होता है। एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव, एडिटिव बेसिकली उसे कहते हैं जिसमें किसी चीज़ को ऐड करना। एडिटिव नेम से ही पता चल रहा है ऐड करना। तो आप जब एक कोई स्कल्पचर रेडी कर रहे होंगे तो क्या ऐड करेंगे, एक क्ले लेंगे। सपोज हमने एक क्ले लिया, एक क्ले से फिगर्स को कंप्लीट किया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया ना। एडिटिव दैट मीन्स ऐड किया, तो ऐड किस में आ जाएगा, मॉडलिंग में, क्ले मॉडलिंग। ठीक है, हॉलो और सॉलिड स्कल्पचर क्या होते हैं, मॉडलिंग अब आ जाएगा। एडिटिव में मॉडलिंग आ जाएगा, कास्टिंग आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, असेंबलाज। असेंबलाज यहाँ पे क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्टिव। सब्सट्रैक्टिव ऐसा है जिसे ऐड नहीं किया जाता है, डायरेक्टली हम एक स्कल्पचर एक स्टोन लेते हैं, उसे इंग्रेव करके उसके अंदर स्कल्पचर को रेडी करते हैं। उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, कार्विंग। कार्विंग, कार्विंग कहते हैं ना, कार्विंग कह लें या फिर उत्कीर्णन, हिंदी में कहते हैं उत्कीर्णन। ठीक है, तो ये जो कार्विंग वाला पोर्शन है ये हमारा इंक्लूडेड हो जाएगा सब्सट्रैक्टिव में। कार्विंग सब्सट्रैक्टिव में हो जाएगा और बाकी मॉडलिंग, कास्टिंग, असेंबलाज एडिटिव में इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको इस तरह से पहचानना होगा कि क्या सब्सट्रैक्टिव होते हैं, क्या एडिटिव होते हैं। क्लियर। और एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि हॉलो और सॉलिड स्कल्पचर, आर्मेचर किस में यूज होता है, आर्मेचर होता क्या है, आर्मेचर बेसिकली एक वायर या फिर वायर कह लें, वायर से जब आप बीएफए वगैरह में क्ले वो स्कल्पचर रेडी करते हैं वायर के थ्रू, उसे आर्मेचर कहते हैं। फिर उसके ऊपर देन जिस तरह का आपको स्कल्पचर रेडी करना है, जो भी मटेरियल यूज़ करना है, लाइक आप पीओपी यूज़ कर लें, क्ले यूज़ कर लें। आर्मेचर जो है वो सॉलिड में यूज़ होता है कि हॉलो स्कल्पचर में, ये क्वेश्चन आ सकता है, हॉलो स्कल्पचर में यूज़ होता है कि सॉलिड में। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड स्कल्पचर में आर्मेचर का यूज़ होता है, हॉलो स्कल्पचर में नहीं, क्योंकि हॉलो स्कल्पचर तो ऑलरेडी उसमें बस ऊपर ऊपर से अंदर से खुद खोखली होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये बस हिस्ट्री प्रोसेस थी। इसके बाद भी अभी बहुत कुछ आपको देखना होगा। देखिए ये जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमेशा आते हैं उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल स्कल्पचर प्रोग्राम एज integral part of architectural structures as like churches, temples and buildings. Study of forms, material, methods and technique relevant to sculptural practice. Sculptural practice, clarity of understanding, art of sculpture, study of various and in sculpture practice. Like आप जो क्ले और वैक्स के स्कल्पचर बना रहे हैं उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ नेचुरल क्ले स्कल्पचर, मॉडलिंग, कास्टिंग विद क्ले, टेराकोटा एंड फायरिंग ऑफ क्ले, टाइपिंग्स ऑफ kilns, like possibilities in the range of colors and pigments in chemical work, two-dimensional and three-dimensional methods in clay sculpture, modeling and carving in wax. टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल के बारे में हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि किस तरह से स्कल्पचर को रेडी करते हैं। जो रिलीफ होता है थोड़ा उभरा हुआ वो 2D में आ जाएगा, थ्री डायमेंशनल में आ जाता है, जो चारों तरफ से विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की हिस्ट्री, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल नेचर ऑफ पीओपी, एडवांटेजेस इन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग विथ पीओपी, इन सब की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लीजिएगा। कास्टिंग एंड कार्विंग इन पीओपी। वुड के नेचर ऑफ वेरियस वुड के बारे में थोड़ा हिस्ट्री देखना होगा। मेथड्स ऑफ कार्विंग फॉर स्कल्पचर इन वुड, वुड फिनिशिंग, स्टैनिंग ऑफ वुड्स, वुड कैसा होता है, कौन से वाले वुड में बेस्ट स्कल्पचर होते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए।
स्टोन में क्या इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ स्टोन इन स्कल्पटर इन स्टोन लाइक टूल्स मेथड्स, इन सब के बारे में, कार्विंग। नेक्स्ट है, देखिए मेटल वाला जो 5 नंबर है, मेटल, मेटल के बारे में आपको बहुत अच्छे से इस प्रोसेस को बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ मेटल स्कल्पटर प्रोसेस involved in the use of metal as medium for sculpture, physical preparation and classification of metals as फेरस एंड नॉन फेयर क्या होता है, एलॉय क्या होता है, ब्रॉन्ज एज प्राइमरी स्कल्पटर मेटल, लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है, सीरा पेर्दू से बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक को, मेथड को लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिसके बारे में हमने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया है। मेथड्स इंक्लूडिंग ग्रेविटी कास्टिंग, ग्रेविटी कास्टिंग बेसिकली क्या होता है, तो हमेशा ये क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएगा। ग्रेविटी कास्टिंग बेसिकली कार्विंग में इंक्लूडेड हो जाता है। सैंड कास्टिंग, मेटल पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स, सरफेस ट्रीटमेंट्स एंड वेल्डिंग, ये सारे प्रोसेस को, ये वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आने ही हैं, इवन आए भी थे, मेरे टाइम में तो आए थे और आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। असेंबलाज एंड इंस्टॉलेशन की हिस्ट्री पता होना चाहिए। फर्स्ट इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट कौन है, ठीक है, इंस्टॉलेशन में कैसा कैसा काम है, जैसे लाइक अनीश कपूर का बहुत फेमस रहा है क्लाउड गेट। नेक्स्ट हिस्ट्री बैकग्राउंड, मिक्स मीडिया क्या होता है, ठीक है, 1960s एंड मोर रिसेंट डेवलपमेंट, पब्लिक स्कल्पचर और इन्वायरमेंटल आर्ट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर। अच्छा, इंस्टॉलेशन और असेंबलाज के साथ कैनेटिक आर्ट भी क्लियर होना चाहिए आपको कि व्हाट इज द कैनेटिक आर्ट। तो कैनेटिक आर्ट के लिए फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं अलेक्जेंडर काल्डर को। अलेक्जेंडर काल्डर बेसिकली होता क्या है कैनेटिक आर्ट, तो कैनेटिक आर्ट लाइक इंस्टॉलेशन का ही एक पार्ट है जो मूव हो, जिससे लाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मूव हो जाता है, दैट इज कैनेटिक आर्ट। बस कैनेटिक आर्ट में गति होती है, मूवमेंट होता है, उसे कैनेटिक आर्ट कहते हैं। यूरोप में पहली बार अलेक्जेंडर काल्डर ने इसका इन्वेंशन किया। इवन इंडिया में सांखो चौधरी और अंकित पटेल फेमस हैं, फाउंडर कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसकी हिस्ट्री देख लीजिएगा असेंबलाज एंड इंस्टॉलेशन का। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर। मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर में क्या क्या आपको क्लियर करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप पर्टिकुलर 1 by 1 आर्टिस्ट, डेट ऑफ बर्थ के साथ और उनके फेमस वर्क, स्कोर, प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस, कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट्स एज लाइक डीपी रॉय चौधरी, ही वॉज ए फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट। एंड नेक्स्ट वन इज राम किंकर बैज, ही वॉज ऑल्सो फेमस आर्टिस्ट। अगर आपको इनसे रिलेटेड नोट्स चाहिए होगा तो मेरा एक प्ले लिस्ट है वेस्टर्न, ये इंडियन आर्टिस्ट हैं, उसमें सारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के नेम से प्ले लिस्ट है, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा और प्रॉपर प्लेलिस्ट देखिएगा, ये सारे आर्टिस्ट आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। राम किंकर बैज, प्रदोष दास गुप्ता, सांखो चौधरी, पीलू पुचकानेवाला, चिंतामणिकर, सरबरी रॉय चौधरी, अमरनाथ सहगल, धनराज भगत, कन्हई कुन्ही रमन, एम धर्मानी, नागजी पटेल, बालबीर सिंकट, ये देखिए कौन से आर्टिस्ट हैं, मॉन्यूमेंटल स्कल्पटर आर्टिस्ट हैं। तो आपको पता होना चाहिए, पहचान लीजिएगा, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाए लाइक 4 आर्टिस्ट यहाँ से दे दिए जाए और 1 आर्टिस्ट दे दिया जाए सोमनाथ होर, और पहचानना है कि मॉन्यूमेंटल स्कल्पटर आर्टिस्ट कौन से हैं, तो उस तरह से आपको कंपोज करना होगा, ठीक है। और आर्टिस्ट का डेट ऑफ बर्थ ज़रूर याद रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ से आपके क्वेश्चन बहुत करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि सिक्वेंस अरेंज करने के लिए आता है। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी इंडियन स्कल्पटर लाइक BC सान्याल, सोमनाथ होर, KG सुब्रमण्यम, बिमल दास, मीरा मुखर्जी, राघव कन्हेरिया, हिम्मत शाह, लतिका कट्ट, जयराम पटेल, अजीत चक्रवर्ती, सुसैन घोष, सतीश गुजराल, वेद नायर, PV जानकी रमन, शिव सिंह, बालन नाबियार, S नंदगोपाल, महेंद्र पांड्या, रजनीकांत पंचाल, मृणालिनी मुखर्जी, KS राधाकृष्णन, S नंदगोपाल, ध्रुव मिस्त्री, प्रीतपाल सिंह लाडी, अनीता दुबे, रविंद्र रेड्डी,
NN रिमजॉन, M पुष्पमाला N सुदर्शन सेट्टी, सुबोध गुप्ता, अनीश कपूर। ये वाला पोर्शन से मैंने शॉर्ट वीडियो एक अपलोड किया हुआ है कुछ टाइम पहले, आप सर्च कीजिएगा स्कल्प्टर आर्टिस्ट से रिलेटेड, देखिएगा प्लेलिस्ट में ये सारे आर्टिस्ट को मैंने शॉर्ट नोट्स में कवर किया हुआ है कि इनका कौन कौन सा वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इवन इनका डेट ऑफ बर्थ और किस स्कल्पचर के लिए फेमस रहते हैं। एंड द लास्ट contribution of select modern and contemporary sculptor from the west। वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं ये, जितने भी आर्टिस्ट हैं इनके बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूंगी जिससे आपको 2023 के JRF एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाए। सो फाइनली आज की क्लास में इतना ही, सारे डिस्क्रिप्शंस हो गए हैं। अब मैं डेट 20 से वेस्टर्न आर्ट स्टार्ट कर रही हूँ। लाइक अगर आप JRF 2023 में अप्लाई किए हैं तो वेस्टर्न आर्ट को बिल्कुल देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। जितने भी टर्म्स हैं वो मैं प्री हिस्टोरिक से लेकर चल रही हूँ, एग्जाम से पहले तक कंप्लीट कर लूँगी। और ये वाला PDF आप प्लेलिस्ट से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड डाउनलोड करने के बाद आप इसे 2-3 बार अच्छे से रीड आउट कर लिएगा, ठीक है। सो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई विश इस कंटेंट से आपको काफ़ी हेल्प मिले। सो जैसा भी वीडियो होगा फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।